नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी लायक बेटा और नालायक बहू। इलाहाबाद शहर में राजीव अपनी पत्नी अनीता और बच्चों के साथ रहता था। राजीव की माँ गांव में अकेली रहती थी। राजीव 2 साल का था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। राजीव एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था। बड़े शहर में रहने के कारण राजीव के बहुत खर्चे थे, इसलिए राजीव की माँ गांव में ही रहती थी। एक दिन उसे डेंगू हो गया। बीमार होने की बात राजीव की माँ ने अपने बेटे को भी नहीं बताई। राजीव के चाचा ने उसे फ़ोन कर माँ के बीमार होने की खबर दी, तो राजीव अगले दिन अपनी माँ को लेने गांव आ गया और अपने साथ लेकर शहर चला गया और बोला, मम्मी आप तो बहुत हिम्मत वाली है। सारी जिंदगी आपने सब कुछ अकेले ही संभाला है। आप मेरी ताकत है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा तुम लोग खुश रहो, बस अब ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ। राजीव की माँ बेटे और बहू अनीता से बोली, राजीव मैं जा रहा हूँ मम्मी की दवाई लाने। अनीता तुम इनका ख्याल रखना। पत्नी से कह राजीव चला गया। उसके बाद पत्नी अनीता बेड पर पड़े सास को देख गुस्से में जली कुटी बातें सुनाने लगी। पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक, आपसे बर्दाश्त नहीं हुई ना हमारे शादी में जाना। अब हम नहीं जाएंगे। यह डेंगू कुछ नहीं होता, इस उम्र में यह सब चलता रहता है। आपका बेटा नहीं समझता कि आप एक नंबर के ड्रामेबाज हैं, पर मैं सब कुछ समझती हूँ। आपको तो पता ही है बड़े शहर के कितने खर्चे होते हैं। बस चली आई मुँह उठाकर। 2 साल बाद इस साल पति और बेटे के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया था। टिकट भी बुक किया जा चुका था। थोड़ी देर बाद ही निकलना था, तभी अचानक सास की तबीयत बिगड़ी और जाना कैंसिल हो गया। अनीता सुबह से जाने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक उसकी सास चक्कर खाकर गिर पड़ी। राजीव को कॉल स्थिति बताए डॉक्टर को साथ लाने को बोल वह सास को संभालने का प्रयास करने लगी। जल्दी ही राजीव और डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने चेक कर बीपी हाई बताया। खाने में परहेज करने को कहा। 2-3 दिन तक घर पर ठीक से देखभाल करने के बाद हॉस्पिटल जाकर अच्छे से चेक कराने की सलाह दे। कुछ दवाइयाँ लिख राजीव को पर्ची पकड़ाया। डॉक्टर की बात सुनते ही राजीव अनीता से धीरे से मूवी देखने का प्रोग्राम को कैंसिल करने की बात कही। कुछ दिन के बाद राजीव की माँ बिल्कुल ठीक हो गई, पर जाने ऐसा क्या हुआ कि अब उनको कानों से बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। घर में उनसे बोलते कुछ और वह जवाब देती कुछ और। चाहे वह कान में ईयररिंग पहने होते, उसके बाद भी उन्हें कम सुनाई देता था। एक दिन अनीता अपनी माँ से फ़ोन पर, माँ देखो ना मेरी सास को एक तो इनकी वजह से कहीं आना जाना मुश्किल है, ऊपर से डॉक्टर को दिखाना और ईयररिंग पहनने के बाद भी नहीं सुनने का ड्रामा कर जीना हराम कर दिया है और अपने बेटे को देख बेचारी बन जाती है। अरे अनीता, राजीव के अलावा कोई और औलाद होती तो वह मेरी तरह बात कर अपने मन की पीड़ा कम कर लेती, या फिर पति होता तो अपने मन की बात उसे बता देती। सास के लिए ऐसी बात बोलना शोभा नहीं देता तुम्हें, उनका ख्याल रखना चाहिए। अनीता की माँ ने कहा, मम्मी आप नहीं समझोगी। मम्मी इस बुढ़िया के ड्रामे, इसके वजह से राजीव कितने परेशान रहते हैं। जब यह मर जाएगी तभी मुझे चैन आएगा। माँ की नसीहत को सुनने के बजाय अनीता ने अपने मन की भड़ास गुस्से से निकालकर फ़ोन काट दिया। अनीता ने एक दिन राजीव और अनीता का 5 साल का बेटा दादी से कहानी सुन रहा था और बीच में प्रश्न भी पूछ रहा था, पर उसकी दादी उसे कहानी के बीच में पूछने वाले सवालों का जवाब नहीं देकर
अपनी ही धुन में कहानी सुनाई जा रही थी। तब नन्हे प्रिंस दादी के कान में ईयरिंग पहनाकर उनसे बोला, दादी इसे पहन लो। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ और आप जवाब क्या दे रहे हैं। यह सुनकर उसके पापा राजीव उनके पास आकर अपनी माँ के पास बैठ उनसे कहने लगा, ठीक ही तो कह रहा है आपका पोता। माँ आप हमेशा ईयरिंग कानों में पहने रखना। हम कहते कुछ और है, आपको सुनाई कुछ और देता है। ईयरिंग की तरफ इशारा कर उनको पहनने के लिए समझाया। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं दवाई समय पर खाती हूँ, भूलती नहीं हूँ और इसे लगाने से कुछ सुनाई नहीं देता, बल्कि उल्टे कान ही दुखने लगते हैं। माँ की बात सुन राजीव दुखी होकर बोला, आप परेशान मत हो माँ, मैं आपको सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। और मन ही मन सोचने लगा, अचानक से कैसे माँ को बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। अनीता के पास जाकर राजीव समझ नहीं आ रहा, माँ को अचानक ही सब कुछ सुनना बंद कैसे हो गया। अब तो ईयरिंग का डिवाइड भी सही से काम नहीं कर रहा। आज तुम्हारा बेटा भी अपनी दादी की बातों को समझ नहीं पा रहा था, तुम कैसे समझ लेती हो। यह सुनकर अनीता बोली, जैसे तैसे करके समझ लेती हूँ, बल्कि मैं तो यह भी कोशिश करती हूँ कि मम्मी जी को ऐसा नहीं लगे कि हम उनकी वजह से परेशान हैं। आपने एक बेटे होने का फर्ज निभाया है, अब ईश्वर पर छोड़ दे। अनीता कुछ देर पहले ही माँ बेटे की बातों को दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। अनीता राजीव को वहाँ से आता देख तुरंत तेजी से भागकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। राजीव के बाहर आते ही वह अपनी माँ से फोन पर सास की शिकायत करने लगी। माँ आपने देखा, कुछ दिन बाद इस घर में खाने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरी सास के इलाज में पहले ही काफ़ी खर्चा हो गया है, अब और बढ़ने वाला है। मैंने राजीव को उनसे बात करते सुना कि अब महंगे डॉक्टर से उनका चेकअप करवाएंगे। अनीता की सास अपने पति को बरसों पहले गुजर जाने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए अकेले ही राजीव की परवरिश कर उसे काबिल बनाया। जब राजीव अपने साथ पढ़ने वाली अनीता को पसंद कर उससे शादी करने की इच्छा माँ को बताई, तब वे खुशी से राजीव और अनीता की शादी करवाने तैयार हो गई। जब से वह शहर में आई तब से राजीव ही उनका खर्चा उठाते हैं, जो कि अनीता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अच्छी बात है ना बेटा, तुम्हारा पति एक अच्छा बेटा है जो अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखता है। अनीता की माँ, तुम कैसी हो बेटा? अनीता की माँ ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ आप कैसी हो? अरे बेटा थक गई हूँ सुबह से घर का सारा काम करते हुए। क्यों मम्मी, आपने सारा काम क्यों किया? भाभी कहाँ है? अनीता की मम्मी, महारानी का मिजाज कुछ ठीक नहीं है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, तो सारा काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अनीता, अरे माँ मुझे भैया पर खूब गुस्सा आ रहा है, वह उन्हें समझाते क्यों नहीं भाभी को? अरे उसकी इतनी हिम्मत कहाँ, वह तो सब कुछ जानते हुए भी उसे अनदेखा कर देता है। शाम को अनीता रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी, वहीं उसकी सास आई और बोली, क्या कर रही हो? अनीता बेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। अनीता गुस्से से बोली, एक कप मेरे लिए भी बना दो बेटा। उसकी सास ने कहा, अब आप इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई है कि अपने लिए एक कप चाय नहीं बना सके। वैसे भी मैंने सिर्फ एक ही कप चाय बनाई थी, आप बना लीजिए। सभी चीज़ें यहीं तो पड़ी है, बीपी शुगर तो पहले से ही है, अब एक और नई बीमारी कान में नहीं सुने। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, दिन भर जाने कब इनसे छुटकारा मिलेगा। यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अनीता के कानों में सासू की आवाज़ सुनाई पड़ी, हमेशा खुश रहो आबाद रहो।
एक दिन राहुल अपने बच्चे को गोद में उठाकर बोला, बेटा मेरे पास वक्त कम होता है न, ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से, इसलिए मैं आपकी दादी को समय नहीं दे पाता, पर आपके पास बहुत समय होता है। उनका ख्याल रखना, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना, पर मम्मी तो दादी को तकलीफ़ देती है। राजीव का बेटा बोला, नहीं बेटा, आपकी मम्मी उनको तकलीफ़ नहीं देती, बल्कि वह तो उनका बहुत ख्याल रखती है, तुम्हें ऐसा लगा होगा। नहीं पापा, मम्मी दादी को बहुत तकलीफ़ देती है। जब आप ऑफिस में होते हैं मम्मी दादी को बहुत डांटती है, कभी कभी उनको धक्के भी देती रहती है। दादी चुपचाप उनकी बातों को सुनती रहती हैं और फिर रोती रहती हैं। बेटे की बात सुनकर राजीव दंग रह गया। इस बात पर राजीव और अनीता में बहुत देर तक बहस होती है। एक दिन अनीता को बहुत तेज बुखार हो जाता है। राजीव को रात को ही हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। घर में राजीव की माँ और उनका बेटा था। परेशान राजीव अपनी माँ को कागज पर लिखकर अनीता की हर स्थिति से अवगत कराता रहता है। उसकी माँ अपने पोते और घर का ठीक से ध्यान रखने के साथ ईश्वर के सामने अनीता को ठीक होने की दुआ भी मांग रही थी। खुद बीमार होकर भी उनको यह सब करते देख राजीव अपराध भाव से ग्रस्त हो रहा था। डॉक्टर अनीता को कोरोना नामक बीमारी बताकर घर वालों को भी उसके कमरे से दूर रहने और सावधानी बरतने के साथ जाने की सलाह दे घर जाने की अनुमति दी। अनीता की बीमारी सुन उसके घर की नौकरानी काम छोड़कर चली गई। उसके घर आने के बाद उसकी सास डॉक्टर के कहे अनुसार सावधानी बरत उसके खान पान से लेकर राजीव और पोते का अच्छे से ध्यान रखती। अनीता को खाने में क्या देने से लेकर पीने का पानी उबाल कर देती। इसके अलावा समय समय पर दवाइयाँ और काढ़ा फल जूस देती रहती। अनीता से मिलने उसके मायके से एक ही शहर में होने के बावजूद भी कोई मिलने नहीं आया। उन्हें डर था कि कहीं हमें कोरोना न हो जाए। सास की सेवा की वजह से अनीता बहुत तेजी से दिन प्रतिदिन ठीक होने लगी। एक दिन अनीता अपनी सास को दवाइयाँ लाते देख मम्मी जी कहकर उनका हाथ पकड़कर रोने लगी और बोली, मम्मी जी मैंने आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया। मेरी करतूतों का फल है जो मुझे यह बीमारी भोगनी पड़ रही है। और कुछ बचपना तुमको उस तरह से करने और बोलने पर मजबूर करता। मैं उन बातों को वहीं भूल जाती। इसमें माफ़ करने जैसी क्या बात। मम्मी जी आपकी समझदारी से आज सब कुछ ठीक है। सास के सामने हाथ जोड़कर पश्चाताप के आंसू बहाती अनीता। अनीता की सास उसके आंसू पहुँचते गले से लगा ली। दरवाजे से अंदर आता राजीव सास बहू की प्यार भरी बातों को सुनकर अपनी माँ के पास बैठ गया। राजीव की माँ बेटा बहू से कहा, बेटा यह सच है कि अब मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, पर भावनाएं जिंदा है। तुम लोग मेरी दुनिया हो। मैं कभी यह नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चों की गृहस्थी में तनाव हो या मैं कभी कोई उनकी तनाव भरी बातों को सुनूं। इसलिए मुझे मेरा बहरा हो जाना ठीक है। अनीता आपका हृदय बहुत कोमल और विशाल है। मम्मी जी मैं अपने स्वार्थ में बहुत निठुर हो गई थी, जो आपकी ममता भरा चेहरा नहीं देख पा रही थी। आज मैं आपसे वादा करती हूँ मैं खुद आपको शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से दिखाकर आपके कान ठीक करवाऊंगी। भावुक होकर अनीता अपने सास से लिपट गई। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।